थोड़ा सा वक्त दीजिए। हरनाम सिंह, ये महिलाओं के नाम पर महिला वोटर को पेनिट्रेट करके महाराष्ट्र जीत लिया, झारखंड जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, मध्य प्रदेश जीत लिया, तो ये कहीं खतरे की घंटी भी है क्या कांग्रेस के लिए कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो क्या करें अब? देखिए, दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल बिल्कुल समझदारी से समझ रही हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टी की नूरा कुश्ती पिछले 10 साल से चल रही है। और आज कांग्रेस इसको धोखाधड़ी क्यों कह रही है? कांग्रेस धोखाधड़ी इसको इसलिए कह रही है कि जब अभी चुनाव में इन्होंने 2100 का घोषणा ही किया है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, भाजपा आ गई, भाजपा के एमपी जो एक्स एमपी है वो 1000 रुपए अपने घर से 1100 रुपए शायद बांट रहे हैं, नगद बांट रहे हैं। देखिए, अभी आखिरी महीना है, चुनाव बिल्कुल सर पर है। 10 साल से इन भाई साहब की सरकार थी। फर्जीवाड़ा क्यों कह रहे हैं ये तो बताइए हरनाम सिंह। आपने यहाँ से शुरू किया कि मैं बताता हूँ फर्जीवाड़ा क्यों है, ये बताइए। कोई नहीं बता पा रहा है अभी तक। हाँ, मैं बता रहा हूँ। फर्जीवाड़ा ऐसे है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पिछले 2020 के में भी कहा था और 2015 के में भी कहा था कि हम दिल्ली में महिलाओं को सरकारी नौकरी देंगे, परमानेंट मार्शल रखेंगे, परमानेंट सिविल डिफेंस के ऑफिस वो रखेंगे, लेकिन उन महिलाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। दिल्ली सरकार के जितने शिक्षा मॉडल चिल्लाते हैं, इनकी हजारों शिक्षिकाएं बेचारी हमारी बहनें जो हैं वो सर्दी गर्मी बरसात में सेक्रेटरिएट के बाहर बैठी हैं, वो गेस्ट टीचर लगी, उनको परमानेंट नौकरी नहीं मिली है। और आज जब अंतिम वेला पर है, सरकार जाने वाली है, तब आप शगुफा लेके आए हैं 6 महीने पहले 1000 देंगे, वो नहीं दे पाए, अब 2100 रुपए लेके आए। इतने आक्रामक आप सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हैं, बीजेपी के नाम पर सांप सूंघ गया। प्रवेश वर्मा जो बांट रहे हैं पैसे, उस पर भी कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए क्या? देखिए, प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से किया वो अनैतिक कार्य है, क्योंकि अभी वो चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं और चुनाव की आदर्श आचार संहिता नहीं लगी, तो हो सकता है उनपे चुनाव का वो ना हो, लेकिन इनकम टैक्स को उनकी जांच जरूर करनी चाहिए। कोई बयान है, कोई ऐसा संदीप दीक्षित कुछ कह रहे हो, देवेंद्र यादव कुछ कह रहे हो, दिल्ली के ही बड़े नेता कुछ कह रहे हो इस बात पर? कंप्लेंट किया है कि सेलेक्टिव चश्मे से, अनैतिकता सेलेक्टिव चश्मे से देख रही है कांग्रेस। नहीं, मैंने कहा देवेंद्र यादव जी ने ही कहा है कि अनैतिक कार्य किया, इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए। प्रवेश वर्मा के पास पैसा आया, वो पैसा क्या नैतिक रूप से बांट रहे हैं? उनकी जो संस्था थी पिछले 10 साल से तो दिल्ली की महिलाओं को पैसे नहीं बांटे, अभी चुनाव के समय में जब वो कर रहे हैं और वो भी नई दिल्ली की महिलाओं को दे रहे हैं, हम तो उसकी भी जांच की मांग करते हैं, लेकिन इनकी भी बयान दे दिया। यहाँ तो एलजी साहब को चिट्ठी लिख दी, तो चिट्ठी लिखिए आप। हाँ, तो चिट्ठी ठीक लिखी है ना। जब दिल्ली की जनता के साथ अगर आप झूठ करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, जालसाजी करेंगे, 1000 रुपए देने की बात की, वो 1000 रुपए दिए नहीं, आप ही के महिला बाल विकास कह रहा है कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है, और आप इस खेल को समझ नहीं रहे हरनाम सिंह। इतनी भोली राजनीतिक पार्टियां कब से हो गई कि दिल्ली का महिला विकास विभाग कह रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, और कांग्रेस ने मान लिया, सबसे पुरानी पार्टी ने, कि फ्रॉड हो रहा है। कांग्रेस को नहीं पता दिल्ली के सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक का अधिकार नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। गरिमा जी सुनिए, यहाँ पर पूर्व मुख्य सचिव बैठे उमेश सहगल जी, और जब ये साहिब सिंह वर्मा जी के और सुषमा स्वराज जी के टेन्योर में ये लास्ट मोमेंट पे चीफ सेक्रेटरी थे, और शीला दीक्षित जी जब बनी, इन्हीं के साथ शीला दीक्षित जी ने भी बहुत काम किया। ऐसा नहीं किया कि इनको आते हटा दिया या इनसे लड़ने लगे या आपस में सर फुटावल करने लगे। दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में किस तरीके से जंग और तलवारें खिंची रही पूरे 10 साल। चीफ मिनिस्टर एलजी के दफ्तर में जाके धरने देते रहे। आज मैं समझता हूं, जैसा जैस्मीन जी कह रहे थे, इनकी खुद की जो पोस्ट थी वो इलीगल थी, अनैतिक थी, इनको खुद हटाया गया है, और लाखों रुपए इन्होंने जो तनख्वाहें रखी हुई थी वो भी अनैतिक और इलीगल और गैर कानूनी थी, तो एलजी ने माना है। हमेशा दिल्ली जो है, तो ये महिलाओं के नाम पर, ठीक है हरनाम सिंह, महिलाओं को ये कहीं भीतर में कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या हरनाम सिंह? इसका कि कांग्रेस का ब्लड प्रेशर इस नाम पे बढ़ गया कि महाराष्ट्र में ट्राइडेंट टेस्टेड फॉर्मूला, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चल गया, दिल्ली में भी चल गया, तो फिर सूखा है कांग्रेस के नाम पर? देखिए, कांग्रेस का कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। कांग्रेस ने जब अपने 15 साल के समय में शानदार काम किए हैं, जो काम आज भी दिखते हैं, शानदार मेट्रो दिखती है, शानदार बसेस दिखती है, 100 से ज्यादा फ्लाईओवर दिखते हैं। और महिलाओं की बात करें तो स्त्री शक्ति कोष शीला दीक्षित जी की सबसे बेहतरीन योजना थी, लाडली योजना। हमारी बच्चियों घटते शून्य पर भी सिमटना हुआ ना हरनाम सिंह। लेकिन राधिका
मतलब ये हो उमेश गया कि सहगल मेरे साथ हम हैं, एक विनोद जी हैं, हम- प्रवेश वर्मा भी उतना ही अनैतिक और उतना ही बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ठीक है नाम, दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा होगा उसकी आवाज नहीं उठाएंगे हम। ठीक है, सीट बेशक ना हो हमारी है, क्या हो गया? बिल्कुल एब्सोल्युटली राधिका, उतना ही बड़ा फर्जीवाड़ा प्रवेश वर्मा भी कर रहे हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम की फोटो लगाकर, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर। वो एक एनजीओ चलाते हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट आके दे दिया और ये पहले से करते आ रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई उनकी फोटो लगाता है जब वो उनको अपना आदर्श मानता है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर जगह सिर्फ नेहरू जी की या राजीव गांधी जी की, इंदिरा जी की फोटो लगेगी। अब उससे तकलीफ हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, तो उसमें तो हम कर नहीं सकते कि हर जगह, उनको आदत है ना कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की लगेगी, तकलीफ हो जाती है कि कैसे किसी और की कहीं कोई आम इंसान फोटो लगा रहा है। ना परवेश वर्मा साहब सांसद हैं, ना परवेश वर्मा साहब हमारे कैंडिडेट है। क्या हमने कोई कैंडिडेट अनाउंस किया? लेकिन बौखलाहट देखिए, अगर कोई एनजीओ के तौर तो पर कहिए कि अनैतिक काम करने वाले प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं देगी बीजेपी, यही कह दीजिए राधिका खेड़ा। हम टिकट देंगे या नहीं देंगे वो हमारा फैसला है ना। हम आपको कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो आपके अलग अलग लोग जाते हैं, कभी हरियाणा बाइट लेने, कभी कुछ लेने, और आके डिक्लेयर कर देते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर वोटर कुछ और कर देते हैं। आप उसको मत रखिए, आप इधर मत भेजिए, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका चैनल है। हमारी पार्टी है, हम जिसको देना चाहेंगे हम देंगे। उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है, वो किसको चुनना चाहेगी, उसके बाद जनता का प्रेरोगेटिव है। नहीं दोहराइए, क्या ये आप हरियाणा को नहीं देंगे? ये चैनल को लेकर जो आप कह रही हैं राधिका, एक बार फिर दोहरा दीजिए जरा, सुनना जरूरी है मेरे लिए। क्या कह रही हैं आप? क्या दोहराऊं दोबारा? चैनल को लेकर जो टिप्पणी आपने अभी की उसको एक बार फिर दोहरा दीजिए। हाँ तो बिल्कुल करी। चैनल को लेके क्या टिप्पणी करी? मैंने साफ तौर पे कहा, जब आपका अगर एक सिंगर जाता है हरियाणा या कहीं और आके कहता है, उस बेसिस पे लोगों से सिर्फ कांग्रेस वालों के बीच में जाता है, कांग्रेस नेता के घर के वहां जाता है और पूछ के आता है सरकार किसकी बनेगी, और वो कहते हैं कांग्रेस की बनेगी, फिर आके डिक्लेयर कर देते हैं डिबेट पे सुबह, क्योंकि मैं उन डिबेट्स का हिस्सा रही हूं और आप भी जाके चेक कर लीजिएगा, और वो कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है कांग्रेस की, और वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा को एक विंडो में काटकर बाकायदा उनका पक्ष जानता है। वही चैनल बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को बैठाकर खिड़की देता है, पक्ष रखने का मौका देता है। तो मैंने आपको क्या कहा? आप सुनती हैं पूरी बात? एकदम सुन रही हूँ। वायरल आपने आरोप लगाया आपका स्ट्रिंगर हरियाणा में कांग्रेस के इलाके में जाएगा, पूछकर आ जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आकर आप चैनल पर एजेंडा चला देते हैं। प्रेरोगेटिव है गरिमा जी। राधिका खेड़ा, ये मैं बहुत डिग्निफाइड तरीके से सवाल पूछती हूँ, डिग्निफाइड तरीके से जवाब लेती हूँ। आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन, आई कैन नॉट अलाउ दिस टू बी हैपन इन माई डिबेट एट लीस्ट। डोंट कॉल बीजेपी गरिमा जी। मैं ये मौका नहीं दे सकती राधिका खेड़ा आपको है, तो आप और मैं ये, अगर वापस आते हैं डिबेट पर, क्योंकि ये न चैनल के विषय में डिबेट है, न गरिमा सिंह के विषय में डिबेट है। बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा। उमेश सहगल ने कहा प्रवेश वर्मा अनैतिक काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो कहे बीजेपी प्रवेश वर्मा को दिल्ली से टिकट नहीं देगी। लगातार मेरे बीच में बोली, लगातार आपने टोका, आपने किसी और को बीच में नहीं टोका, सबने कंटिन्यूस बोला। जब मैं सेंटेंस बोलती हूँ आप बीच में टोकती, और आप ये हर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करती है। मैं भी और अरे सवाल पर जवाब देंगी तो बोलने दूंगी राधिका खेड़ा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। राधिका सवाल पर जवाब दीजिए, एकदम बोलने दूंगी। 2 मिनट एक्स्ट्रा बोलिएगा। ना मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, पर जब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में मत टोकिए, और अगर टोक रही है तो उतनी हिम्मत बाकी सब पैनलिस्ट को बीच में टोकने की रखिए। अब ये ना करे ना राधिका खेड़ा। अब मेरी जॉब, मेरा जुरिस्डिक्शन मुझे ना समझाएं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि प्रवेश वर्मा जो खुले तौर पर पैसा बांट रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, वोटर कितने हैं परिवार में, उम्र कितनी है, अनैतिक काम करना है, कहिए टिकट नहीं देंगे। क्यों कहें? आपको क्यों कहूं मैं? वो हमारी पार्टी तय करेगी, उसके बाद जनता तय करेगी हमें वोट करना की। और ऐसे ही आपके फेवरेट अरविंद केजरीवाल ने जाके कहा था लोकसभा में कि अगर चाहते नहीं हो कि मैं जेल में वापस जाऊं तो इस बार लोकसभा में 7 सीटें मुझे जिताना। क्या नतीजा हुआ? सुपड़ा साफ उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। वो कांग्रेस जिसको अरविंद केजरीवाल रोज कहता था कि सोनिया गांधी सबसे करप्ट महिला है, और फिर अरविंद केजरीवाल ने जाके सोनिया गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया। वो कांग्रेस जिसके पिता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भारत रत्न छीनने की बात अरविंद केजरीवाल ने करी, उस राहुल गांधी ने जाके अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। दिल्ली की जनता देख रही थी। ठीक है राधिका, बस शब्दों की मर्यादा रखिए। आपका फेवरेट अरविंद केजरीवाल
एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को, एक महिला प्रवक्ता को ऐसे शब्द शोभा नहीं देता। बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। बोलने दिया मैंने आपको, आप पहुंच गई कहीं और। खैर